चलो देखो ध्यान से, कल को जी पढ़ाए थे सभी। देखे कॉपी, थोड़ा सा कॉपी देखे ना। कल आर्टिकल आपको बताया गया था कहाँ से? 44 से बताए थे। 44 से कितना तक? 44 से कितना तक? 49। वो तो ये काम तक ना। चलो ध्यान से सबको बताइएगा, ध्यान सुनिएगा कि 44 में क्या था? समान से कहता है कि समान सिविल संहिता, जिससे विवाह और तलाक, इसके दरम्यान से सरकार बोली थी कि विवाह और तलाक आप कर सकते हैं किसी भी रीति रिवाज के अनुसार। 45 से बोलता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य, और क्या बोलता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या? प्राथमिक शिक्षा। और प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया कितना? आर्टिकल 21 के संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कोई दिक्कत? उसके बाद लिखा है 46 में लिखे थे एससी एसटी और ओबीसी का क्या? आरक्षण। मैंने आरक्षण के सीट की कोटा पहले ही से रिजर्व कर दी गई है एससी एसटी ओबीसी के लिए। उसके बाद में लिखवाए थे आप लोग को 47 लिखवाए थे कि पोषाकार उपलब्ध, यानी पोषाकार उपलब्ध माने कि खाने पीने पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती है। खाने पीने पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती है, लेकिन दवाई और कहता है शराब पर, जैसे बोला जाता है नशीली दवाई और शराब पर प्रतिबंध लगाती है। यानी केमा आर्टिकल कहता है 47। 48 में बोला गया था आपको कि कृषि और क्या? पशुपालन, यानी समाज को कल्याण करने के लिए सरकार कहता है कि कृषि, कोई किसान होता है तो कृषि के लोन लेके उसको कार्य कर सकता है। पशुपालन भी होता है तो पशु अगर रखे हुए तो उस पर भी आप लोन ले सकते हैं। 48 के क्या में बोलता था कि पर्यावरण वन, क्या? पर्यावरण वन और पर्यावरण वन जीव का संरक्षण। अगर पेड़ पौधे काटते हैं तो आपके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है, इसीलिए पेड़ पौधे काटना तो उसका भी क्या है? बचाव है। जंगल को काटना क्या है? एक कानून अपराध है। उसके बोलता है 50 में लिखा है कि कार्यपालिका में कहते हैं न्यायपालिका को अलग करना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। तो कहने का मतलब है कि कार्यपालिका पर हम शासन कर सकते हैं लेकिन न्यायपालिका पर शासन, कार्यपालिका को सबको डरा सकता है लेकिन न्यायपालिका को डरा नहीं सकता। उसके बाद 51 में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। क्या लिखा है? 51 में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या? बढ़ावा देना। तो कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसको बढ़ावा होने क्या और उसको बढ़ाना। इस तरह से आर्टिकल हम कल 44 से कितना 51 तक खत्म किए थे। लेकिन आज कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस। शुरू से कर रहे हैं क्या? मात्रक से। क्या कर रहे हैं? मात्रक से। ध्यान समझो कि मात्रक क्या, मात्रक और मापन एक ही चीज होती है। तो कहने का मतलब इसका उपयोग मापने के लिए किया जा सकता है। जैसे टॉपिक समझिएगा, अगर हम दूध को मापने के लिए बोल दे तो दूध को मापने के लिए क्या हम किलोग्राम लाते हैं? उसको लीटर का उपयोग करते हैं, है कि नहीं? अगर भूमि को मापने के लिए क्या किलोग्राम लाते हैं? उसको भूमि मापने के लिए अलग, जिसे कहने का मतलब है कि लंबाई को लाते हैं कि लंबाई है चाहे चौड़ाई है, इस तरह से मापते हैं। तो मापने की तरीका क्या होती है? अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। अगर कोई चीज और इस दरमियान से पूछ दिया जाए, जैसे चावल होता है, चावल को भी मापने के लिए अलग होता है। उसमें हम लिखवाए देखो कि द्रव्यमान समय को कैसे मापते हैं, ताप को कैसे मापते हैं, धारा को कैसे मापते हैं, सब हम लिखवा है। तो सबसे पहले टॉपिक समझिएगा कि मात्रक और बीमा। मात्रक और क्या? तो मात्रक होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होता है? पहला होता है एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और क्या? एसआई। मापने का 4 तरीका। मापने का तरीका एफपीएस, सीजीएस और क्या? एमकेएस। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और क्या? एसआई। तो सबसे पहले टॉपिक समझिएगा कि एफपीएस का पूर्ण रूप होता है कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति। क्या होती है? फुट पाउंड सेकंड पद्धति। अगर कोई, कहने का मतलब है कि अगर लंबाई को मापना है, किसी भी वस्तु को लंबाई को मापना है तो फुट में, कुछ में। अगर किलोग्राम को मापना है यानी द्रव्यमान वाले वस्तु को मापना है तो उसको कुछ में, पाउंड में, कुछ में, पाउंड में। और अगर समय को मापना है तो कुछ में, सेकंड में। आपने सुना होगा कि अगर रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद देखते हैं कि गोला फेंका जाता है। बिहार पुलिस में गोला फेंकना है ना, लड़का के लिए कितना? 16 पाउंड का फेंका जाता है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि 1 पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम। कितना होता है? 1 पाउंड बराबर कितना? 453 ग्राम। अगर महिलाओं का होता है 12 पाउंड का, कितना होता है? तो उसका भी वजन सेम टू सेम होता है, लेकिन क्या भार माने पाउंड अलग अलग। हम लोग को 16 होता है, लड़की लोग कितना? 12 पाउंड का होता है। तो 1 पाउंड बराबर होती है कितनी? 453 ग्राम। कितना? अब 16 में गुना कर दो, जितना केजी निकल जाएगा वो कन्वर्टिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर रनिंग थी, बिहार पुलिस वाला जो होता है उसमें आपको पाउंड में फेंकाता है। कितना लिखा हुआ रहता है कि 16 पाउंड का।
आप उसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गुना कर दीजिए 16 से। 453 यानी 453 बट्टा 1000 गुने कितना 16, 453 में 16 से गुना करके 1000 से भागा दे दीजिएगा तो आपको क्या लिखा जाएगा, वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बोलता है सीजीएस, क्या लिखा है सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। क्या सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, यानी कहने का मतलब है लंबाई को मापेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, कुछ मापेंगे। और कहता है कि यदि द्रव्यमान को मापेंगे हम लोग क्या, जी से होता है ग्राम, जी से क्या, और समय के कुछ में सेकंड में। तो आपको याद हुआ कि सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, सीजीएस शॉर्ट नेम क्या, उसने बोलता है एमकेएस, क्या एमकेएस, यानी लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या एमकेएस। यानी लिखवा दिए कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। उसके बाद लिखवाए चौथा लिखवाए एसआई। आप लोग को ध्यान सुनिएगा कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं एसआई का मतलब होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदी में बोलो तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो यह पद्धति जो होता है इसकी प्रचलन पूरे विश्व में होती है। क्या होती है, सभी जगह इसकी प्रचलन ज्यादा होती है। हम लोग ये तो पढ़ लिए, लेकिन ज्यादा प्रचार क्या होती है, इसको होती है। तो सबसे पहले टॉपिक समझिएगा कि एसआई पद्धति की मान्यता बोलता है कि 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अधिवेशन हुआ था और इस एसआई पद्धति की मान्यता प्राप्त हुई। क्या हुई, मान्यता प्राप्त हुई। आगे बढ़ता है क्वेश्चन, तो बोलता है कि एसआई पद्धति को दो भागों में बांटा गया। क्या भागों में, पहला है वो मूल मात्रक, दूसरा क्या संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक 7 होते हैं, संपूरक मात्रक क्या 2 होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एसआई पद्धति के भागों में, 2 भागों में, मूल मात्रक और क्या संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक कितनी और संपूरक मात्रक कितनी। बात आती है कि सर कि मूल मात्रक आखिर है कौन को। तो मूल मात्रक की संख्या देखो 7 लिखाया हो कि नहीं। हम क्या लिखवाए हैं कि मूल राशि लिखवाए, मूल मात्रक लिखवाए, संकेत और क्या बीमा। कोई दिक्कत है, आप लोग को एग्जाम में आप लोग को बीमीय सूत्र निकालने के लिए आए। तो इसके बाद टॉपिक चल रहा है बीमा, मात्रक और क्या बीमा एकदम अनिवार्य जाएगा, अकबकाना एकदम पक्का आएगा। समझो कोई एग्जाम हॉल में क्या आता है, बीमीय सूत्र निकालने के लिए पक्का आता है, किसी चीज का कहता बीमीय सूत्र निकाले। तो सबसे पहले टॉपिक समझिएगा कि हम लोग देखिए कि एसआई पद्धति होता है 1971 में। कब फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में। कहता है कि एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त किया गया। किस पद्धति को, एसआई पद्धति को। इस सबकी मान्यता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इसका मान्यता प्राप्त हुआ। आप कहीं घूमने जाइए अगर विदेशों में तो आप ये तीनों लेके न जाइएगा, लेकिन इसको जरूर मान्यता प्राप्त कीजिएगा। आपका वैल्यू इसी को देगा, इसी का वैल्यू देगा और किसी को नहीं। तो सबसे पहले जानिएगा कि मात्रक के प्रकार की होती है, 4 प्रकार के। कौन कौन, एफपीएस, सीजीएस, एमके और क्या कौन कौन होती है, कोई दिक्कत किसी को। तो समझ में आया सबसे पहले कि एफपीएस क्या है। क्या एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। लंबाई को कोची में, फुट में, लंबाई कोची में, फुट में, द्रव्यमान को कोची में, पाउंड में, और समय कोची में, सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसको हम एफपीएस पद्धति कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को। सीजीएस पद्धति है तो लंबाई की कोची में, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान की कोची में, ग्राम में, और समय कोची में, सेकंड में, उसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। एमके पद्धति होता है कि लंबाई की कोची में मीटर में, द्रव्यमान की कोची में किलोग्राम में, और समय कोची में सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसे हम एसआई पद्धति एमके पद्धति कहते हैं। उसके बाद चौथा क्या एसआई। तो एसआई प्रणाली कहता है, एसआई प्रणाली होता है इसकी शुरुआत 1971 में। कब, कहाँ, फ्रांस की राजधानी कहाँ। तो याद हुआ कि चारों पद्धति का नाम बताओ तो कौन कौन, कोई दिक्कत किसी को। अब हम लोग मिटा देंगे, हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, ध्यान से समझिएगा कि चारों पद्धति। सबसे पहले ध्यान से, किसी को देखो तो ध्यान से पढ़ना नहीं करे, खाली ध्यान से बोर्ड पर देखो, याद हो जाएगा। हम लोग मात्रक पढ़ रहे हैं तो मात्रक के 4। पहले बोलो क्या, सीजीएस, एमकेएस और क्या याद हुआ। तो बोलो पहले आते हैं कि एफपीएस। तो बोलो तो लंबाई को कुछ में, फुट में, द्रव्यमान कुछ में, पाउंड में, समय कुछ में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं एफपीएस पद्धति कहा
कहता है। उसके बाद क्या आता है सीजीएस, तो लंबाई कुछ में सेंटीमीटर में, द्रव्यमान कुछ में ग्राम में, ग्राम में, समय कुछ में सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं सीजीएस पद्धति कहा जाता है। कोई दिक्कत है। उसके बाद तीसरा लिखा है एमकेएस, तो लंबाई के कुछ में मीटर में, द्रव्यमान कुछ में किलोग्राम में, समय कुछ में सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं एमकेएस पद्धति कहा जाता है। चौथा बोलता है एसआई पद्धति, कौन पद्धति, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम, इसको हिंदी में बोलो तो क्या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। कोई दिक्कत किसी को। तो इसकी शुरुआत कब हुई 1900 कौन अधिवेशन में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में कहता है एक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में इसकी चर्चा किया गया एसआई पद्धति की। क्या इसके लिए चारों में से कौन सा ठीक होगा, बोला कि एसआई पद्धति ठीक होगा। कौन सा पद्धति पूछता है कि एसआई पद्धति की शुरुआत कब हुई, तो 1971 में। कहाँ से, पेरिस में अधिवेशन हुआ था। तो याद हो गया सब टॉपिक चारों। पहले मतलब पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, याद हो गया। कोई किसी को दिक्कत है, अगर हम पूछ देंगे कि एसआई प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रणाली फ्रांस की राजधानी पेरिस से। फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस। कोई दिक्कत किसी को। याद हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एसआई मात्रक क्या, हम बताए हैं कि एसआई मात्रक क्या तरह के, एसआई मात्रक को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन मात्रक, मूल मात्रक, दूसरा क्या संपूरक मात्रक। तो याद रखो कि मूल मात्रक की संख्या कितनी, 7, 2 आपको दर्शा दी है, और संपूरक मात्रक की संख्या कितनी, 2, ये भी आपको हम दर्शा दी। तो समझने का मतलब है कि अगर मूल मात्रक लिखवाए हैं तो मूल मात्रक क्या आपको लिखवाए कि देखिए मूल राशि है, मूल मात्रक है, संकेत और क्या बीमा। हम लिखवाएंगे आगे आपको लिखवाने के लिए बीमा शब्द को, इसका मतलब बीमीय सूत्र निकालने के लिए आप लोग इसके बाद ही चलने वाला। तो याद रखो कि ऐसे मात्रक के प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन, मूल मात्रक और क्या संपूरक। मूल मात्रक कितनी, 7, संपूरक मात्रक कितनी, 2। कोई किसी को दिक्कत है। अब आता है संपूरक मात्रक की संख्या कितनी, 7, संपूरक मात्रा की संख्या 2, मूल मात्रा की संख्या कितना, 7। तो सबसे पहले जानो कि मूल मात्रा की संख्या में सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले देखिए मार्कर कहाँ है जी, वो है वही सर। चलिए देखिए ये 7 को है ना, 1 2 3 4 5 6 कितना 7। इधर देखिए, इधर 1 और क्या 2 लिखिए। तो सबसे पहले सही विद्यार्थी देखिएगा बोर्ड पर कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, क्या दिए मीटर, संकेत क्या एम, इसको हम संकेत में एम से इंडिकेट करते हैं। अब बीमा क्या होती है एल। कोई दिक्कत किसी को, नहीं सर, याद हुआ क्या, पहले लंबाई के क्या मीटर, संकेत क्या एम, अब बीमा क्या एल। कोई दिक्कत किसी को। अब आते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान के क्या किलोग्राम, किलोग्राम, संकेत क्या केजी, अब बीमा क्या एम। याद हुआ, याद रखो यार, मापने के लिए तो एम एन होगा, यानी वजन है क्या, वजन द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान अद्रव्यमान को एम से इंडिकेट किया। आगे बोलता है समय, समय को क्या सेकंड, और संकेत क्या एस, और बीमा क्या टी। याद हो गया। फिर से तो लंबाई के मीटर, संकेत क्या एम, और बीमा क्या एल। अच्छा समय द्रव्यमान के किलोग्राम, संकेत क्या केजी, और बीमा क्या एम। कोई दिक्कत। आगे बोलता है समय के क्या सेकेंड, संकेत क्या एस, और बीमा क्या टी। कोई दिक्कत। अब आते हैं ताप, ताप के क्या होती है केल्विन, ताप के क्या केल्विन, संकेत क्या के, अब बीमा क्या कोई दिक्कत किसी, याद हो गया। आगे बढ़ते क्या कि धारा के क्या एम्पियर, और संकेत क्या ए, अब बीमा क्या कोई दिक्कत। आगे बोलता है ज्योति तीव्रता, क्या बोलता है कैंडेला, तो ज्योति तीव्रता के कैंडेला क्या बोलते हैं, इसका मात्रा क्या कैंडेला, और संकेत क्या सी, और बीमा क्या सी। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। फिर से ज्योति तीव्रता क्या कैंडेला, संकेत क्या और बीमा सी। पदार्थ के परिमाण के क्या, पदार्थ की परिमाण लिखना चाहिए, सॉरी पदार्थ के मोल लिखा गया, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ के परिमाण, कोई दिक्कत। तो पदार्थ के परिमाण का क्या मोल, क्या मोल, संकेत क्या मोल, और इसका बीमा होता ही नहीं, बीमा कोई दिक्कत किसी को। फिर से ध्यान दे बोर्ड पर, लंबाई को क्या संकेत क्या बीमा, लंबा द्रव्यमान को संकेत क्या केजी, बीमा क्या फिर से बोलो एम, समय के क्या सेकंड, संकेत क्या एस, बीमा क्या तापमान के क्या राजा सुनो ध्यान से सुना,
लंबाई और द्रव्यमान और समय, यही तो हमको निकालना है आगे जाके बीमीय सूत्र में इसी को। इसीलिए याद रखिए कि लंबाई जहां भी नापने के लिए विधि आ गया तो लंबाई का उपयोग करेंगे। कमरा नापना है, खेत नापना है, किसका प्रयोग करेगा? लंबाई के। 10 किलो अनाज है, कौन सी का प्रयोग करेगा? करेगा ना। अगर मान रहा है कि हमको जाने में 20 घंटा लग रहा था, कौन सी समय? घंटा लग रहा था समय। आगे बोलता है ताप को क्या? केल्विन। संकेत क्या? के। ताप को केल्विन के। और बीमा क्या? के। धारा क्या? एम्पियर। संकेत क्या? ए। और बीमा भी क्या? ए। आगे बोलता है ज्योति तीव्रता है क्या? कैंडेला। और संकेत क्या? सीडी। और संकेत बीमा क्या? सी। और पदार्थ के परिमाण के मोल। और संकेत भी क्या? मोल। और क्या? बीमा क्या? बीमा होता है इसका, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आगे चलेगा आप लोग क्या? बीमीय सूत्र। एक संपूरक मात्रा के दो बात है ना। संपूरक मात्रा तो समतल कोण और क्या? ठोस कोण। तो समतल कोण में क्या? रेडियन। और संकेत क्या? आरएडी। और ठोस कोण में क्या? अष्टरेडियन। और संकेत क्या? कोई दिक्कत तो याद हो गया। फिर से बोलिएगा एक बार। समतल कोण के क्या? रेडियन। संकेत क्या? आरएडी। और ठोस कोण के क्या? अष्टरेडियन। संकेत क्या? ऐसा। फिर से यहाँ लंबाई के मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय के क्या? सेकंड, ताप के केल्विन, धारा के एम्पियर, ज्योति तीव्रता के पदार्थ के परिमाण की मात्रा कितनी? मात्रा कितनी? कौन कौन? एमपीएस, सीजीएस, एमकेएस। वो दिक्कत है। एमपीएस एमकेएस सब पता किसको किसको कहते हैं? जी सर। पूछ जाएगा तो बता देगा। चौथा एसआई की पद्धति की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस की राजधानी पेरिस से। कब? एसआई कहता है। एसआई मात्रा को भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? मूल मात्रा का क्या? मूल मात्रा कितनी? 7। मूल मात्रक 7। संपूरक मात्रक 2। मूल मात्रक में 7 में कौन कौन बता तो? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, किसी को याद हो गया? सभी को याद हो गया? किसी से पूछना बता देंगे? इसको मिटा दे। और उसके बाद मिटारला के बाद हम पूछना चाहते हैं आप लोग से कि आप लोग कन्फर्म से हो पाए कि नहीं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए मिटा देते हैं। चलिए कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग शुरू से आ जाते हैं। एकदम देखिए बोर्ड पर 2 मिनट में कहानी कुछ बच रही है। बोर्ड पर कुछ नहीं बच रही है। ध्यान से देखो, कॉपी बंद रखो, ध्यान से हम लोग जो बात को फॉलो करेगा बोर्ड पर ध्यान देते रहेगा वो बता देगा। सबसे पहले आते हैं मात्रा। क्या? मात्रा। तो मात्रा के गो? 4 गो। सबसे पहले देखिए मात्रा मापने के लिए एक कहता है कि परिमाण की आवश्यकता होती है, उसकी एक उसको मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ही बताएं कि सबका मापने की अलग अलग। दूध को माप देगा तौल देगा हो? दूध को नाप दे, दूध को समय से नाप देगा? कुछ करेगा? अगर मानते आग लहकता हुआ है उसको हम क्या उसको तौल देंगे? ऐसा तो नहीं, उसका अलग होता है कि नहीं? तो सबसे पहले जानिएगा, बंद कीजिए कॉपी। कॉपी बंद, कॉपी तो दोस्ती नहीं बंद है सर। तो मात्रा कितनी? कौन कौन? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस क्या? कोई दिक्कत? एफपीएस किसको कहते हैं? यानी कि ऊंची लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, असमय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसको एफपीएस पद्धति कहा जाता है। उसके बाद क्या? सेंटी यानी सीजीएस यानी लंबाई कुछ में, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान कुछ में, ग्राम में, असमय कुछ में, सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सीजीएस। उसके बाद एमकेएस बताओ। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, असमय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसको एमकेएस पद्धति कहा जाता है। उसके बाद बोलता है क्या? चौथा एसआई। क्या? एसआई पद्धति की शुरुआत कहाँ से हुई? कब हुई? 1971 अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में कहता है इसकी मान्यता प्राप्त हुई। आगे चले कहता है कि एसआई पद्धति होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला क्या? मूल मात्रा। दूसरा क्या? कोई दिक्कत? मूल मात्रा कितनी? 7। संपूरक मात्रा 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन आती है कि लंबाई क्या? तो लंबाई की क्या? मीटर। लंबाई को क्या? लंबाई को हम कहता है लंबाई का मात्रक होता है क्या? मीटर। संकेत क्या? एम। और उसका बीमा क्या? उसके बाद लंबाई के बाद क्या आता है कि द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान को जिसे किलोग्राम, द्रव्यमान को जिसे किलोग्राम, और संकेत क्या? असमय क्या?
समय बीमा क्या? एम बीमा क्या? एम एम। उसके बाद समय, समय कैसे मतलब क्या? सेकंड सेकंड कोची सेकंड सेकंड। उसके बाद क्या आता है इसका संकेत क्या? एस। और बीमा क्या? टी उसके बाद आता है क्या? ताप। क्या ताप में क्या होता है? केल्विन। केल्विन। संकेत क्या? के के। और बीमा क्या? के। उसके बाद बोलता है धारा। धारा क्या? एम्पियर। एम्पियर। ए। संकेत क्या उसको? ए। ए। और उसका बीमा क्या? ए। उसके बाद बता है कि कुछ वही बार बच गया। ज्योतिष ज्योति तीव्र। ज्योति तीव्र क्या? कैंडेला। कैंडेला। संकेत क्या? सीटी। और उसका बीमा क्या? सी। उसके बाद एक और बच गया कौन? पदार्थ पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ के परिमाण क्या? मोल। संकेत के दी मोल। और क्या? संकेत क्या? मोल। मोल। और इसका बीमा कुछ नहीं। उसके बाद बोलता है गो संपूरक में दो गो समतल समतल कोण है गो ठोस कोण। तो समतल कोण का मूल मात्रा क्या? रेडियन। संकेत क्या? आरएडी। RAD। अघन कोण के क्या? इसको बोलते हैं ठोस कोण अष्टरेडियन। संकेत क्या? कोई दिक्कत किसी को? आज के लिए इतना ही सबको। आप लोग से अनुरोध है कि कृपया जितना से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। संजय बात को जी सर। जय हिंद।